Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to another vlog. I hope आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे. सो उसी बेसिस पे हमने सोचा कि चलो हमारा वन मोर एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं. एंड दैट इज़ अबाउट स्कूल. करेक्ट. गुड. सो दैट इज़ अबाउट स्कूल. आज ही आरुष का हमारे जिस स्कूल में इसका हमने किंडरगार्टन के लिए एडमिशन कराया है, तो वहाँ से हमें कॉन्फर्मेशन आया है ही गॉट एडमिशन. वो तो कंफर्म था ही, बट वो सॉफ्ट लॉक था. अभी हार्ड लॉक में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ही गॉट AM क्लास एडमिशन फॉर किंडरगार्टन. सो AM बैच में हुआ है. सो अब पता नहीं हम दोनों का क्या होने वाला है, क्योंकि हम दोनों से ही सुबह सुबह उठा नहीं जाता. सो लेट्स सी क्या होता है. तो फिर शुरू करें. हाँ. बताएं आरू का एडमिशन कैसे हुआ. ऐसे समझदार जैसे. सो मैंने सोचा कि अभी तक जो भी मैंने इसका स्कूल एडमिशन, जो किंडरगार्टन एडमिशन का एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स बिगिन. लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ जो कनाडा है, कनाडा में स्कूल के जो सेशन हैं वो सितंबर से स्टार्ट होते हैं, सितंबर से जून तक. एंड जुलाई अगस्त फुल समर हॉलीडेज़. देन अगेन सितंबर से फिर से न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं. बट सेशन तो सितंबर से स्टार्ट होते हैं, बट उसके रजिस्ट्रेशन ईयर स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं. सो 2021 के जो रजिस्ट्रेशन थे वो जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक ऐसे स्टार्ट हो गए थे. और हम लोगों ने आरुष का किंडरगार्टन उसी दिन जिस दिन उनका पोर्टल ओपन हुआ था, हमने उसी दिन इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था. बिकॉज हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्योंकि इसका स्कूल यहीं पे स्टार्ट होगा. सो वी वर नॉट श्योर कि क्या होगा, कैसे होगा. सो हमने तो सोच लिया था कि भाई जिस दिन पोर्टल ओपन होगा हम तो उसी दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे. सो हमने उसी दिन इसका कर दिया था. और उसमें उन लोगों ने हमसे आरुष के लिए आरुष का पासपोर्ट और वर्क परमिट, वीज़ा डिटेल्स एंड हेल्थ कार्ड डिटेल्स, ये सब हमसे मांगा था. रेसिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट में मिल जाता है. बाकी अगर आप इंडिया से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उसका लेके आ रहे हैं बच्चे का, तो वो मेक श्योर कि इंग्लिश में आप उसे कन्वर्ट करा लीजिए, ताकि यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश या फ्रेंच ऐसा ही चलता है, तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करा के लेकर आइए. तो हमने आरुष का हेल्थ कार्ड नंबर, हेल्थ कार्ड डिटेल्स दी थी, ताकि उससे वो लोग उसका पूरा इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड निकाल सकें. तो अगर आप भी, जैसे आरुष भी इंडिया बॉर्न है, तो वहाँ पर इसका जितना इम्यूनाइजेशन हुआ था 2 साल तक का, तो वो भी पूरा हम लोग लेकर आए थे. और यहाँ पे जो हमने इम्यूनाइजेशन सेंटर में उसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी थी, तो वो सारी डिटेल वो लोग बेसिकली हेल्थ कार्ड से बच्चे की इम्यूनाइजेशन डिटेल निकाल लेते हैं. पासपोर्ट दे दीजिए एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, वर्क परमिट, ये सब उन लोगों ने हमसे मांगा था. तो वो सब हमने ऑनलाइन जमा कर दिया था. सो ये तो था डॉक्यूमेंटेशन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. उसके अलावा अगर आपका बच्चा पहले से फॉर एग्जांपल इंडिया से या कहीं से आ रहा है और बच्चा वहाँ पे पहले से पढ़ रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, बच्चे का प्रीवियस क्लास का रिपोर्ट कार्ड, जो भी उसका मार्कशीट ट्रैक है, वो सब देना पड़ता है. और एडमिशन के लिए यहाँ पर आपको जहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हम एडमिंटन में है, तो यहाँ पे कनाडा में हर सिटी का एक बोर्ड होता है, वो पूरा एडमिशन का टेक केयर करता है.
तो जैसे हम एडमिंटन में हैं तो यहाँ पे EPSB करके है, एडमिंटन पब्लिक स्कूल बोर्ड। फॉर एग्जांपल आप कैलगरी सिटी में है तो कैलगरी पब्लिक स्कूल बोर्ड CPSB, ऐसा वो लोग टेक केयर करते हैं। तो जैसे EPSB की साइट है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने आलू का पूरा अकाउंट बनाया। वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स, नाम और पूरे डॉक्यूमेंट जो जो हमने आपको बताया वो सारे शेयर किए। फिर वहाँ पर एक स्कूल चूज़ करने के लिए एक ज़ोन करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके आपको स्कूल के ज़ोन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे, जो भी आपकी कम्युनिटी, आपके ज़ोन में जो जो स्कूल हैं वो पूरी लिस्ट उसमें आ जाती है। दैन यू हैव टू चूज़ स्कूल। तो हमें था कि हाँ, हमारा जिस स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है, हमको था कि हमको इसी में कराना है। दैट्स वाई हम लोग प्रीवियस अपार्टमेंट छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुए, बिकॉज दिस लोकेलिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। हमको यहाँ तो चाहिए था स्टार्टिंग से। बाकी स्कूल भी हार्डली 300 to 350 मीटर्स ही है, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज आरुष का फिर ट्रैवल टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ फिर स्कूल बस में जाओ तो ट्रैवल टाइम थोड़ा बढ़ तो जाता ही है। तो यहाँ पर तो 350 मीटर्स है, नॉट सो फार वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं है। तो टचवुड, तो आरुष का आज हमें फाइनली हार्ड लॉक कन्फर्मेशन आ गया है कि आरुष का एडमिशन AM बैच के लिए हुआ है, मतलब इसको मॉर्निंग क्लास मिली है। सो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज हमको चाहिए भी था कि मॉर्निंग का ही बैच मिले, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाते तो एक रूटीन सेट रहता है, तो वो भी सही है। तो इसकी क्लास जहाँ तक इसकी टाइमिंग 8:30 से 11:30, 8:30 to 11:30 ऐसे रहेंगे। कई प्रोविंस में फुल डे भी रहते हैं, बट अल्बर्टा में पार्ट टाइम ही होता है। सो एकदम से बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो फाइनली फिर आरुष अपना सितंबर से किंडरगार्टन स्टार्ट करेगा। बाकी ये तो श्योर है कि आप जिस जोन में हैं वहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चे का, तो वहाँ पे तो फॉर श्योर गारंटेड आपको एडमिशन मिलेगा। बट अगर आप आउट ऑफ जोन स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, देन अगर वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उस जोन में नहीं आते, उस कम्युनिटी में नहीं आते। अगर वहाँ पे उनके कम्युनिटी के बच्चों की सीट फुल होने के बाद भी अगर स्पेस बचती है, देन ओनली यू विल गेट इट, अदरवाइज इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट वहाँ पे थोड़ा एडमिशन कराना। सो इसीलिए यहाँ पर लोग यही प्रेफर करते हैं कि अगर आपका पर्टिकुलर आपको कोई स्कूल चाहिए कि नहीं हमें तो उसी स्कूल में कराना है, तो बेटर लोग वहीं पर ही आसपास कहीं रेंटेड अपार्टमेंट या हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर अपना खुद का ले लेते हैं, जैसा भी उन लोगों का कंफर्टेबल हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप अपने ही जोन में, अपने ही कम्युनिटी में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, देन इट्स गारंटेड एडमिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमें पहले बहुत कन्फ्यूजन था, बट यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हुआ, मतलब बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हुई। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक आज तक हमारा किसी से कोई फेस टू फेस कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, सब कुछ मेल के थ्रू चल रहा है। रजिस्ट्रेशन थ्रू, मतलब हमने ऑनलाइन करा, इसके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करे। इसके अलावा आज जो हमें मेल में ही कॉन्फर्मेशन आया था सॉफ्ट लॉक का, वो भी थ्रू मेल ही चला। आज हार्ड लॉक कन्फर्मेशन आया है कि इसको AM बैच मिला है, वो भी थ्रू मेल है। और उसमें ये भी लिखा है कि बाय द एंड ऑफ जून वो लोग हमारे साथ डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि क्या क्या स्कूल सप्लाईज़, क्या क्या हमको वहाँ स्कूल में सबमिट करना है। सो वो सब कुछ वो लोग बाय द एंड ऑफ जून हमें बता देंगे। सो ये तो रहा पूरा रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की एज क्राइटेरिया फॉर किंडरगार्टन। फर्स्ट तो यहाँ पे ये है कि लाइक 0 to 5 years इट्स नॉट मैंडेटरी एज ऑफ एजुकेशन। बच्चे यहाँ पर नॉर्मली 5 साल तक डे केयर में ही जाते हैं, बिकॉज मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना तो नहीं भेजो, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो बच्चे 5 साल तक, मतलब मोस्टली बच्चे डे केयर जाते ही जाते हैं। बाकी 5 साल के बाद उन लोगों का मेन किंडरगार्टन और ये सब एडमिशन वगैरह ये एजुकेशन स्टार्ट होती है। हमारा भी था आरुष को लास्ट ईयर भेजने का डे केयर में, क्योंकि यहाँ पर प्री स्कूल में आरुष को एक्चुअली कराना था, बट यहाँ पे कोई प्री स्कूल भी ऐसे प्रॉपर स्कूल नहीं होते हैं, डे केयर्स में ही उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, प्री स्कूलर जो कहते हैं। तो वहीं पर ही वो सारी उनको किंडरगार्टन के लिए प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं। तो हमने एक्चुअली आरुष को 2020 में हमने इसका एडमिशन फॉर्म लेकर आ गए थे एक डे केयर का, कि वहाँ पर जाके ये अपना प्री स्कूल कुछ प्री स्कूल प्रोग्राम ज्वाइन कर लेगा, तो कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगा, तो ताकि वो लोग इसको किंडरगार्टन के लिए प्रिपेयर करें। बट सबको पता है 2020 में मार्च में क्या स्टार्ट हो गया तो वो आरुष का रह गया। तो अभी हमने रिसेंटली फिर इसका लाइक एवरी फ्राइडे हम लोग इसको वंस इन अ वीक ऐसे एक डे केयर में 4-5 आवर्स के लिए ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ पे ये प्ले वगैरह कर लेता है, ताकि एकदम से सडनली इसका किंडरगार्टन स्टार्ट हो तो इसको झटका ना लगे कि क्या हो गया। तो थोड़ा इसको भी प्रिपेयर हो जाएगा थोड़ी देर हम लोगों से दूर रहने के लिए, बिकॉज
मुझसे तो कभी, हम लोग तो कभी ऐसे अलग रहे ही नहीं है ना, तो एटलीस्ट अभी ये जाने लगा है तो उसको अच्छा भी लगता है, तो वंस इन अ वीक भेज देते हैं, बिकॉज एक तो कोविड में डर भी लगता है. सो एनीवेज तो यहाँ पर 5 साल तक बच्चे यही मस्ती करते हैं. उसके बाद 5 to 6 में, बट यहाँ कनाडा में एक्चुअली कंपलसरी, जो आप कहोगे ना कंपलसरी एज ऑफ एजुकेशन, वो 6 साल होती है. 6 साल में तो बच्चा स्कूल में होना ही होना चाहिए, क्योंकि 5 to 6 में यहाँ पे क्या होता है, प्रोविंस टू प्रोविंस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिफरेंसेस आ जाते हैं फॉर किंडरगार्टन. फॉर एग्जांपल मैं 2021 इसी साल के क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ. अल्बर्टा में जो किंडरगार्टन का एलिजिबिलिटी है फॉर 2021, वो ये है कि कुछ किड शुड बी 5 years old on or before 31st of December. I'm talking about Alberta state, Alberta province, Edmonton जैसे Alberta province में आता है. यहाँ पे किंडरगार्टन की एलिजिबिलिटी है for 2021. Kids should turn 5 years old on or before 31st of December. तो आरुष 25 दिसंबर को इस साल 5 साल का होगा. So that's eligible for kindergarten this year only, 2021 में. अगर आरुष 6 दिन भी लेट होता है इसका बर्थडे, लाइक 25 दिसंबर ना होके अगर 1 जनवरी होता, तो फिर आरुष यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता. वो नेक्स्ट ईयर 2022 में फिर एलिजिबल होता. अभी 1 साल इसका फिर से वो प्री स्कूलर वाला ही चलता, तो डे केयर इसी में ही जाता. तो टचवुड ये 25 दिसंबर बॉर्न है, तो एज़ पर अल्बर्टा किड शुड बी 35 years old ऑन और बिफोर बाय 31st दिसंबर. तो ये इसलिए इस साल किंडरगार्टन के लिए एलिजिबल है. बट मैंने सुना है फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया में 31st दिसंबर ना होके 31st जुलाई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो जो भी बच्चे इस साल ऑन और बिफोर 31st जुलाई 5 साल के हो जाएंगे, वो किंडरगार्टन के लिए एडमिशन एलिजिबल हैं. सो अगर हम अभी यहाँ अल्बर्टा प्रोविंस में होगे BC में होते, तो फिर आरुष एलिजिबल नहीं होता इस साल किंडरगार्टन के लिए, क्योंकि वो 31st जुलाई तक तो फिर ये 4.5 साल का ही था, तो होगा मतलब. तो इसीलिए सो टचवुड हम अल्बर्टा में हैं. सो यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आरुष इसी साल एलिजिबल है किंडरगार्टन के लिए. सो 4 साल 8 महीने जब आरुष कंप्लीट हो जाएंगे, देन ही विल स्टार्ट हिज किंडरगार्टन. बट जो बच्चे 25 दिसंबर, मतलब जो बेचारे इस ईयर स्टार्टिंग में पैदा हुए हैं ना, उन लोगों का फिर थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ एज़ पर अल्बर्टा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरुष इज़ एलिजिबल फॉर kindergarten by September 2021. So this is the eligibility criteria यहाँ पर. तो 5 साल तक तो फुल ऐश करते हैं सारे बच्चे, देन 5 साल के बाद फिर उन लोगों का किंडरगार्टन वगैरह स्टार्ट हो जाता है. सो आरुष, व्हाट हैपन? इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे गाना नहीं सुनने देने. कौन सा गाना? You want to sing? ठीक है, गाओ. मेरा भी हो गया. मैंने एक्चुअली उसको बोला था कि चुप हो जा, मुझे बताने दे, तो वो गुस्सा हो गया बैठा कि आप मुझे गाना नहीं गाने दे रही हो. सो दैट्स इट गाइस. आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इफ़ येस प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड अभी तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है. जैसे भी आगे मेरा एक्सपीरियंस होता जाता है इसके स्कूल का लेके, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल. So till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Bye कर दो. Bye bye.